हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप बच्चों आप सब लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, चलो अब कॉपी पेन निकालो और हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये लेक्चर बच्चों 21st रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या चीज़ है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम। ठीक हो गया। इस वीडियो लेक्चर 21st में यही होगा और 22nd में इसी के बेसिस पर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप शुरू करते हैं। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले ड्राइंग किसको बोलेंगे। ड्राइंग का मतलब है, देखो पार्टनर अब चाहे फर्म में एक तरह से सैलरी तो ले ही रहा है, पार्टनर को भी तो पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी ना। अब कभी उसने अपने रोजाना के खर्चे करने हैं, उसके लिए पर्सनल जो उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। ठीक है, अब पार्टनर जब भी पैसा फर्म से लेगा ना, वो उसके पास दो तरह से लेने का अधिकार है। ठीक है, इंटाइटलमेंट दो तरह से है। या वो ये बोल सकता है कि भाई जो मैंने आपको कैपिटल दिया था ना, मैं उसमें से पैसा निकाल रहा हूं अपना। ठीक है, सपोज पार्टनर ने कैपिटल दिया 1 लाख। ठीक है, पार्टनर को 20,000 की जरूरत पड़ी, तो वो फर्म को ये बोलेगा कि भाई मैं 20,000 ले रहा हूं, बट ये मैं अपने कैपिटल से ले रहा हूं, तो मेरा कैपिटल कम कर लेना। ठीक है, एक तो ये ड्राइंग आ गई। एक आता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है कि पार्टनर ये एज्यूम करता है कि इस अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग पे उसको कुछ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ठीक है, हमने पढ़ा ये एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का शेयर मिलता है। तो ये कहता है कि भाई मैं ज्यूम कर रहा हूं जो मुझे प्रॉफिट होगा ना इन फ्यूचर, तो मैं उसके अगेंस्ट पैसा आज ही ले रहा हूं। मतलब इसको आप बोल सकते हो एक तरह से एडवांस अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, आपने प्रॉफिट एडवांस में ले लिया, एडवांस अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये दो तरह से पार्टनर पैसा ले सकता है। एक तो अपना कैपिटल ले सकता है, सेकंड वो जो प्रॉफिट उसको फ्यूचर में होना है अभी, उसके लिए उसने एडवांस ले लिया। जैसे बच्चों, एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है, सैलरी मिलता है मान लो मंथ एंड पे 30th को। ठीक है, एम्प्लॉय फर्स्ट कोई बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो सर आप मुझे एडवांस दे दो। ठीक है, आप मुझे एडवांस दे दो, कल को जब मुझे सैलरी मिलेगा ना, आप उसमें से काट लेना। इन द सेम वे ये पार्टनर भी बोल रहा है कि भाई आप मुझे एडवांस दे दो अभी, कल को जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना, आप उसमें से काट लेना। ठीक है, तो ये दो तरीकों से बच्चों पार्टनर जो है फर्म से पैसा ले सकता है। ठीक है, दोनों तरीके हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलो अब फर्स्ट देखो, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मैंने आपको समझा दिया। पार्टनर ने अपनी फर्म को कैपिटल लगा रखा है, उसमें से वो पैसा विदड्रॉ कर रहा है। ठीक है, व्हेन पार्टनर विदड्रॉज मनी फ्रॉम हिज कैपिटल, ठीक है, इट इज कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इट इज द ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, देयरफॉर कैपिटल नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। यस बच्चों, जब कैपिटल ही निकाल लिया तो कैपिटल को आपको जल्दी से घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलता हुआ, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता हुआ तो वो जल्दी से कम करना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो आप कल को फ्लैट लगा दोगे कि ओपनिंग कैपिटल पे। इस वजह से आपको इमीडिएटली कैपिटल पार्टनर का रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, आगे देखो इसका इफेक्ट क्या आता है। पार्टनर का कैपिटल घट गया, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तभी मिलेगा, सिर्फ उसी पीरियड के लिए मिलेगा। अब पैसा कम रह गया ना, तो कम रह गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कम हो गया। सपोज 1 अप्रैल को पार्टनर का कैपिटल था 5 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट था लेट सपोज 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने क्या करा, 31 दिसंबर को ड्रॉ कर लिया 2.5 लाख। ठीक है, तो अब जो 5 लाख पे इंटरेस्ट है, 5 लाख पे इंटरेस्ट है, वो तो मिलेगा ना सिर्फ 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, 2.5 लाख निकाल लिया, बचा 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। यही होगा ना।
तो इस वजह से कैपिटल अब इमीडिएटली कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे देखो, वंस अ कैपिटल इज विदड्रॉन no interest is allowed on the withdrawn amount. Yes, important point. Drawing against capital are considered while calculating interest on capital. आपको बता दिया बच्चों, है ना, but they are not considered for interest on drawing. Yes, एक चीज है बच्चों, अब देखो, जब भी पार्टनर पैसा लेगा फर्म से, तो फर्म तो चाहे उससे ब्याज ले सकती है ना, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलेंगे, बट वो ब्याज तभी लेगी अगर पार्टनर प्रॉफिट के अगेंस्ट एडवांस ले रहा है तो, ठीक है, वो ब्याज तभी लेगी। बट जब उसने अपना कैपिटल से पैसा लिया, फिर वो तो उसी का पैसा है, तो उसी के पैसे पे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, देयरफॉर बट दे आर नॉट कंसीडर्ड फॉर इंटरेस्ट और ड्रॉइंग विच अप्लाइज ओनली ऑन ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तभी लगेगा अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉइंग हुई है तो। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अनमोल का कैपिटल था 5 लाख 1 अप्रैल को, उसने विड्रॉ कर लिया 1 लाख अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था, तो अब कैपिटल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताओ क्या होगा। 5 लाख 10% था, फ्लैट लगाओगे नहीं, बिकॉज 6 मंथ्स का लगेगा, बिकॉज 1 अक्टूबर को चेंजेस आए हैं। देयरफॉर 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 6 मंथ्स हो गए, तो 6 मंथ्स का लगाओगे। क्या फैक्टर यूज करोगे, 10% इंटू 6 मंथ्स का आएगा 6/12, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करोगे। अब उसके बाद निकाल लिया, बचा 4 लाख। ठीक है, 4 लाख 10% फर्दर 6 मंथ्स के लिए 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म पे करेगा पार्टनर को वो है 45,000। इस केस में पार्टनर को क्या नुकसान हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नुकसान हुआ। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हुआ उसको? जो उसने 1 लाख रुपया निकाला नहीं चार्ज हुआ। क्यों नहीं चार्ज हुआ सर? बिकॉज उसने तो अपनी कैपिटल से पैसा निकाला है, उसने प्रॉफिट के अगेंस्ट एडवांस नहीं लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। ठीक है, पार्टनर ने विड्रॉ करा पैसा, उसने एडवांस लिया एक तरह से अपने प्रॉफिट से। ठीक है, प्रॉफिट उसको मिलेगा एंड में, आज ही उसने ले लिया। ठीक है, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट है जो कि पता नहीं है, तो फर्म इस स्टेज पे क्या लेगी, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी। ठीक है, देयरफॉर क्या इस स्टेज पे हम कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रिड्यूस कैपिटल, कैपिटल तो सेम ही रहा है। ठीक है ना, तो हेंस सच ड्रॉइंग्स। तो इस केस में फिर क्या होगा, देखो बच्चों इसका ट्रीटमेंट देखो, बड़ा आपको मजा आने वाला है इसका ट्रीटमेंट देख के। देखो, अगर उस पार्टनर ने पैसा लिया तो वो कैपिटल के अगेंस्ट नहीं था, तो फिर क्या होगा, हमें क्या, हम इमीडिएटली एंट्री करके उसका कैपिटल रिड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे हम कैपिटल रिड्यूस। ठीक है, तो देयरफॉर जो पार्टनर ने पैसा निकाला है अभी, ठीक है, जो एक तरह से फर्म के लिए एक्सपेंस ही था ना, तो वो ड्रॉइंग अकाउंट से आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक आप नॉमिनल अकाउंट खोलोगे, वहीं से होगा, कैपिटल अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल तो इमीडिएटली कम नहीं हो रहा ना, कैपिटल तो सेम ही है। ड्रॉइंग अकाउंट से वो डेबिट होगा। ओके बच्चों, आगे आगे देखते हैं हम। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग पर क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट अब एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट आपने डेबिट करा था ना, अब उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट कर दोगे आप एंड डेबिट कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। बच्चों कैपिटल अकाउंट देखो, आपने इंस्टेंटली ड्रॉइंग के टाइम नहीं घटाया, ठीक है, आपने बाद में घटाया उसको एंड में, क्लोजिंग के टाइम। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटली उसका कैपिटल नहीं कम हुआ ना, वो कैलकुलेशन तो एंड में होगी, बाद में। ठीक है, तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज होगा, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो उसका करंट अकाउंट यूज होगा। ठीक है ना, बट इस केस में ये याद रखना है, स्टार्टिंग में ड्रॉइंग के टाइम उसका कैपिटल कम नहीं हुआ। ठीक है, सिंस द पार्टनर विड्रॉस मनी बिफोर इट इज ड्यू, द फर्म में चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बच्चों आपको बताया ही है मैंने, आप एडवांस ले रहे हो तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर सकता है। ठीक है, बट ये तभी होगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो टाइमिंग, प्रॉफिट एक फ्यूचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड में मिलेगा, तो इसी वजह से आज आप ले रहे हो। ठीक है, तो इसको हम इन ड्रॉइंग को आप ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को एडवांस अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या इसमें इंस्टेंटली कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? नहीं। तो सर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ये एक तरह से एक्सपेंस हो गया ना, फर्म के लिए खर्चा है, फर्म से पैसा निकला है। ठीक है,
तो कैपिटल अकाउंट से डेबिट करोगे? नहीं करेंगे। किससे करोगे? एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट, वहां से ये डेबिट होगा, ठीक है। विड्रॉन अमाउंट इज डेबिटेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट, ओके। अच्छा, और इंटरेस्ट का क्या बनेगा? फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो सकता है। तो बच्चों इनका ट्रीटमेंट क्या आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का? ये फर्म के लिए इनकम है, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आप शो करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आएगा, ओके। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एडजस्टमेंट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द ड्रॉइंग्स आर एडजस्टेड अगेंस्ट द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। यस, उसने प्रॉफिट क्या किया? तो पैसा लिया एडवांस में, ठीक है ना, तो वो इस वजह से हम उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट उसका शेयर करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखो बच्चों, एक सपोज रिया और अर्जुन है, पार्टनर्स है। रिया को लगता है कि उसको 1,20,000 रुपया प्रॉफिट होगा एट द एंड। उसने क्या करा? 1 जुलाई को पहले ही एडवांस ले लिया 60,000 का, ठीक है, एडवांस ले लिया कि मुझे कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, आप मेरा वहां से काट लेना। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% के हिसाब से। अब बच्चों ये बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने पीरियड के लिए लगेगा? 1 जुलाई को उसने लिया एडवांस कह के, ठीक है। अब इसका मतलब 31 मार्च को वो चुका देगी पैसा, यही कर देगी ना। तो देयरफॉर 1 जुलाई से 31 मार्च तक लगा, मतलब उसने 1 जुलाई को लिया एडवांस, ठीक है, तो उसने पे कब करना है? 31 मार्च को, यही बोला है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स, ओके, 9 मंथ्स के लिए उसने एडवांस लिया, 9 मंथ्स के लिए उसको इंटरेस्ट चार्ज कर दो आप 60,000 पे, ये बना 4500। तो देयरफॉर रिया को एट द ईयर एंड 4500 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका ड्राइंग अकाउंट का क्या बनेगा फिर बच्चों? ड्राइंग अकाउंट का क्या बनेगा? देखो, ड्राइंग अकाउंट से 60,000 तो एक तो जो ड्राइंग है वो डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट 60,000 डेबिट होगा, और 4500 उसका जो इंटरेस्ट है वो डेबिट होगा। तो ये एंट्री आपको आएगी। हम डिटेल में एंट्रीज करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझो, जो उसका हमने ड्राइंग अकाउंट एक क्रिएट करा हुआ है उसमें क्या क्या एंट्रीज होंगी? 60,000 की, ठीक है, जो ड्रॉ करा, और एक इंटरेस्ट की, ठीक है। अब आगे देखते हैं की डिफरेंसेस फ्रॉम कैपिटल ड्रॉइंग्स, ठीक है। कैपिटल से पैसा निकलवाने में और प्रॉफिट से पैसा निकलवाने में क्या फर्क है? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ऑलरेडी बच्चों आपको बता दिया है, कैपिटल कम हो जाएगा इंस्टेंटली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेगा होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा, आएगा ही ना। और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे क्या आएगा? ये तो एडवांस है प्रॉफिट का, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये कैपिटल ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं करी जाएगी, ठीक है। इफ यू टेक मनी बिफोर यू एक्चुअली अर्न इट, शुड यू पे सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट? यस, है ना, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो रहा है ना। पैसा तो आपको इस साल के एंड में मिलना है, ड्रॉ आप आज कर रहे हो उसको बोल के, तो इस वजह से कंपनी जो फर्म है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है, ठीक है। अब देखते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल जो होगा, जब कैपिटल अगेंस्ट ड्रॉ करोगे तो इंस्टेंटली जब ड्रॉ करोगे तो क्या डेबिट होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल आपको इमीडिएटली कम करना है, उसने कैपिटल निकाल लिया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न्यू वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। बट ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट में आपको डेबिट करना है। एक ड्रॉइंग अकाउंट आपने क्रिएट करा होगा बच्चों, ड्रॉइंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करके रखा है आपने, इंस्टेंटली आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है, आप कैपिटल को डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि कैपिटल उतने का उतना ही है। अगर कैपिटल ही बच्चों डेबिट कर दिया तो फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चेंज हो गया ना। कैपिटल के अगेंस्ट आप क्यों डेबिट करोगे जब उसने ड्रॉ ही नहीं करा कैपिटल के अगेंस्ट, है ना। तो फिर इंस्टेंटली क्या उसमें डेबिट होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसमें पार्ट क्या आएगा? ये तो अगेंस्ट कैपिटल है, वो अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट है, वो एडवांस है, तो ये उसने अपना पैसा लिया है। जब अगेंस्ट कैपिटल देता है तो वो क्या बोलता है? वो मैं तो भाई अपना पैसा ले रहा हूं, तो मैं तो भाई अब तुम्हें इंटरेस्ट कोई नहीं दूंगा, इंटरेस्ट ना ही मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, और मेरा इंटरेस्ट तो खुद का खुद कम हो ही रहा है, बिकॉज मैं निकाल रहा हूं पैसा। अब इसका इफेक्ट देखो क्या आएगा, इट रिड्यूसेस द कैपिटल इमीडिएटली, इमीडिएटली कैपिटल कम हो जाएगा। अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या आएगा? इट रिड्यूसेस कैपिटल व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉ करा तो इंस्टेंटली कैपिटल नहीं कम होने वाला, जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होंगे ना तब जाके कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा।
जब आप ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करोगे, ड्राइंग भी चार्ज करोगे, तब जाके कैपिटल पे इंपैक्ट आता है, इंस्टेंटली नहीं आता। ठीक है। एंट्रीज क्या होती हैं बच्चों इस केस में? ड्राइंग में क्या है, ड्राइंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करते हो जिसको आप डेबिट में लेते हो। ठीक है। जब अब एट द ईयर एंड आपको ड्राइंग अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है, तो ये जो ड्राइंग का डेबिट बैलेंस है, अब ये कहीं ना कहीं डेबिट बैलेंस में और शो करना पड़ेगा ना, तो आप ये ड्राइंग का डेबिट बैलेंस उठा के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस में शिफ्ट कर देते हो। तो उसके लिए क्या एंट्री करते हो बच्चों? आप ये ड्राइंग का अकाउंट क्रेडिट कर देते हो और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हो। मतलब ड्राइंग का डेबिट बैलेंस उठा के आपने रख दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस में। ये उसका इंपैक्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग है तो कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है। वो क्यों पार्टनर पैसा पे करेगा जब उसने एडवांस तो लिया ही नहीं प्रॉफिट के अगेंस्ट। बट अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, क्योंकि वो एडवांस ले रहा है एक तरह से। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा बच्चों? अगेंस्ट कैपिटल है तो वो कंसिडर करा जाएगा, वो चेंजेस आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। बट अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिमेन्स अनअफेक्टेड, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, बिकॉज कैपिटल तो सेम ही रहा है। आगे देखते हैं, When is interest on drawing charged? ऑलरेडी बच्चों आपको बता दिया है। ठीक है, जब पार्टनर पैसा निकालता है फर्म से अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो फर्म जो है उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। बट ये तभी बच्चों चार्ज होगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। और क्या बच्चों ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? नहीं, ये एप्रोप्रिएशन में कंसिडर होगा। अगर स्पेसिफिकली दे दिया जाए कि चार्ज अगेंस्ट है फिर बात अलग है, अदरवाइज ये एप्रोप्रिएशन में है। ठीक है। और एक बात और बच्चों, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर चार्ज करना ही करना है। ये लेंगे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चाहे फर्म को प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ये फर्म की इनकम है। बेसिकली देखा जाए ये फर्म की इनकम है, तो ये आपको कंसीडर करनी ही करनी है अगर आपने डीड में मेंशन कर दिया है कि भाई इंटरेस्ट हम इतना लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। बच्चों एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, ड्राइंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, अब अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इसका ट्रीटमेंट देखो बेसिकली कब होगा? ये एट द ईयर एंड पे होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अच्छा, ड्राइंग का ट्रीटमेंट, ड्राइंग की एंट्री तो हमें उसी टाइम करनी पड़ती है जब ड्राइंग हुई है। अब इंटरेस्ट कब चार्ज करेंगे हम? ईयर एंड पे। ये सब कुछ ईयर एंड पे होगा, रिकॉग्निशन भी ईयर एंड पे हो रहा है और ट्रांसफर भी ईयर एंड पे हो रहा है। ठीक है, बट ड्राइंग के केस में रिकॉग्निशन उसी इंस्टेंट पे होगा जब ड्राइंग हुई है। तो अभी ये ईयर एंड पे आ गया। तो ईयर एंड पे तो बच्चों इंपैक्ट किस पे आता है? फाइनल इंपैक्ट किस पे आता है? ड्राइंग का या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? कैपिटल अकाउंट पे ही आता है ना। तो अब ईयर एंड पे आ गया। अब हम देखते हैं रिकॉग्निशन एंट्री क्या होगा जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट अब फर्म के लिए इनकम है, तो हम एक सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करेंगे जो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, उसके थ्रू ही बुकिंग करेंगे ना, तो उसके क्रेडिट साइड एंट्री होगा। क्यों? हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम होती है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट है उसके तो क्रेडिट साइड एंट्री होनी है। ठीक है, और पार्टनर से ही लिया जाएगा ना, तो पार्टनर से डेबिट साइड एंट्री होगी, क्योंकि पार्टनर एक तरह से लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब वो क्रेडिट बैलेंस को हमने कम करना है तो हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तो रिकॉग्निशन एंट्री तो ईयर एंड पे यही होगी। ठीक है, पार्टनर्स अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड करंट अकाउंट इन फिक्स्ड मेथड। यस, ये तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, जो सा मर्जी यूज करो। अच्छा, जब अब ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर के केस में इसको आपने क्लोज करना है, इसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट कर दो और इसको अब शिफ्ट करना है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये होना ही होना है, चाहे फर्म प्रॉफिटेबल है चाहे लॉस में है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री तो होगी इंटरेस्ट की। यहीं पे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग की एंट्री क्या होगा। अब ये क्या था? इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या इसमें कैपिटल कम होगा? नहीं होगा। तो इसका एंट्री क्या आएगा? देखो, आप एक ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करोगे ना, ड्राइंग अकाउंट, तो ये देखो ड्राइंग अकाउंट आपने क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, उस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, और अब आपने ड्रॉ कर लिया, इट मींस फर्म का पैसा चला गया। तो कैश अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट
वो क्रेडिट हो जाएगा। ये उसी टाइम पे एंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो आ गई रिकॉग्निशन एंट्री। सेकेंड एंट्री आपको करनी पड़ेगी ईयर एंड पे। ये ड्राइंग की एंट्री बता रहा हूं। ईयर एंड पे आपको ये ड्राइंग अकाउंट अब क्लोज करना है। क्यों? अब इसका इंपैक्ट आपको कैपिटल अकाउंट में शो करना है, तो इसको आप शिफ्ट कर दो ड्राइंग अकाउंट को, किसमें? कैपिटल में। तो क्या करोगे आप? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैप अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। 2, इसको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर दो, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट। ये इस तरीके से होगा। ये ड्राइंग की एंट्री है। और ये थी बच्चों जो पहले आपको कराई है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रिकॉग्निशन ईयर एंड पे हो रहा है, ठीक है। ईयर एंड पे जब होगा तो आप सीधे का सीधा पार्टनर के अकाउंट से ही पैसा निकालोगे ना, जो फर्म पार्टनर के अकाउंट से लेगी, और थ्रू नॉमिनल अकाउंट ले रही है। ओके, ये थे बच्चों 2 डिफरेंट अकाउंटिंग एंट्रीज। आपने बड़े ही ध्यान से, ड्राइंग का ट्रीटमेंट अलग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। अब आगे एक एग्जांपल देखो। एक एग्जांपल, सपोज अमन पार्टनर है किसी फर्म का। 1 अक्टूबर को उसने 40,000 रुपए ड्रॉ करा अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा अगर पार्टनरशिप डील में है। अच्छा, वो 12% है, तो 12% है तो क्या होगा? 40,000 इंटू ये कैलकुलेशन आ जाएगा। अब ये अगेंस्ट प्रॉफिट ड्रॉ करा है, तो क्या इंस्टेंटली कैपिटल कम होगा क्या? नो, इंस्टेंटली कैपिटल कम नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट है। जब ईयर एंड में कैलकुलेशन करेंगे तब हो सकता है कि कैपिटल कम हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ओके, नो प्रॉब्लम, कैपिटल तो नहीं कम होगा, बट अगर आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है, देखो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उसमें तो अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक ही अकाउंट होता है ना, तो उसमें आप एंट्री ले लोगे। बट आप ये नहीं बोलोगे, देखो एंट्री आप कैपिटल अकाउंट में ही लोगे, ठीक है, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग के केस में तो अकाउंट ही एक है, बट कैपिटल रिडक्शन नहीं मानी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, चाहे आप फ्लक्चुएटिंग में एंट्री ले लो, ठीक है। अब देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ये 2400 रुपया जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट लगा है, इसका क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? ये देखो बच्चों, सबसे पहले ड्राइंग का था इंटरेस्ट, ईयर एंड पे हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, ईयर एंड पे कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटली तो नहीं होना ये, ठीक है, ये ड्राइंग की एंट्री नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है, वो ईयर एंड पे कैलकुलेट होना है, तो उस समय तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही पैसा निकाला जाएगा। डेबिट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट है, ये एक तरह से इनकम होगी। अब एक्सपेंस हो तो डेबिट बैलेंस है, इनकम हो तो क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्रेडिट साइड इसकी एंट्री ले लेंगे। अब जब ट्रांसफर करना है इसको, बिकॉज इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है, तो इसके क्रेडिट को उठा के हम एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ले गए, ठीक है ना, तो इसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, तो ये होगा, ये खर्चा ट्रांसफर हो गया ना। डेबिट से खर्चा उठा, क्रेडिट से खर्चा उठकर दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में चला गया, तो ये खर्चा ट्रांसफर हो गया, ठीक है बच्चों। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, ड्राइंग का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिफरेंट है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट अलग है, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है उसका ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। अब आगे देखो कैलकुलेट, अब देखते हैं हम कैलकुलेशन कौन कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन क्या क्या होती है, ठीक है जी। When a partner withdraws money from the business, interest may be charged on such drawing if the partnership deed provides. Okay. अच्छा, अब एक होता है irregular drawings. Irregular drawing का बच्चों मतलब क्या है? कभी आज पैसा निकाल लिया, कभी कल निकाल लिया, फिर महीने भर निकाला ही नहीं है, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर से निकाल लिया। मतलब ना तो सेम पैसा निकाला जा रहा है और ना ही फिक्स्ड इंटरवल्स में निकाला जा रहा है। कभी 20,000 निकाल लेते हैं, ठीक है, कभी 10,000 निकाल लेते हैं, कभी आज निकाल लेते हैं और कभी 6 महीने बाद निकालते हैं, ठीक है। कोई फिक्स अमाउंट का भी शेड्यूल नहीं है और टेन्योर का भी नहीं है, उसको बोलेंगे हम इरेगुलर ड्राइंग, ठीक है। एक आता है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग में क्या है, एक फिक्स शेड्यूल बना हुआ है, या तो ना पार्टनर हर मंथ एंड पे, सपोज हर मंथ एंड पे 10,000 रुपया ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, या मंथ स्टार्टिंग में 20,000 ले रहा है, तो उसका एक फिक्स शेड्यूल है, उसको बोलेंगे हम रेगुलर ड्राइंग, ठीक है। अब बच्चों दोनों के केसेस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड तो डिफरेंट होगा।
आप बोलोगे सर वो तो यार बड़ा सिंपल है, अगर परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, तो हम तो इजीली फिर निकाल लेंगे ना, सीधा परसेंटेज ही निकालना है। बच्चों आगे बताऊंगा, निकालना तो परसेंटेज ही है, बट कहां आपको इंडिविजुअल पीरियड का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कहां आपको एक शॉर्टकट दूंगा तो वो सीधे का सीधा फॉर्मूला सारी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अब देखो आगे देखो, आप फॉर्मूला देखो, ठीक है। सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बच्चों यूज होता है जब इररेगुलर ड्राइंग्स हो, इररेगुलर ड्राइंग्स होंगी ना जब, तब आपका प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, ठीक है। बच्चों मैं ये लिखा बहुत कुछ है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। सपोज सपोज पार्टनर, किसी पार्टनर ने 10,000 रुपया ड्रॉ करा 1 सितंबर को, 10,000 ड्रॉ करा 1 सितंबर को, 20,000 ड्रॉ करा लेट सपोज 1 दिसंबर को, ठीक है। और अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ना वो 10% है, वो 10% है। तो आपको पूछा गया कि भाई टोटल आईओडी बताओ, टोटल आईओडी बताओ, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, क्यों क्यों 10% ऑफ 10K, ठीक है, ये तो हो जाएगा कितने का, पूरे साल का। बट 1 सितंबर से कितना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स का। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 मंथ से, ये आ जाएगा ना। आप बोलोगे कि सर इसका तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया, उसके बाद उसने ड्रॉ करा 20,000 फिर से, तो उसका फैक्टर भी ले लो 20,000 का भी। वो क्या करेंगे 20K, ठीक है, इनटू कितना परसेंट था 10%। सर वो तो कितने साल का था, बट दिसंबर में क्या है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 4 मंथ्स का, तो 4/12 ले लेंगे। तो सर ये तो वो निकल गया, सर ये तो बहुत इजी था, है ना। बट इसमें इसमें क्या है, पर बच्चों इसमें ट्रिक क्या है, अब देखो आपको इंडिविजुअली परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ी ना। अब अगर हमें कोई शॉर्टकट मेथड मिल जाए, शॉर्टकट मेथड मिल जाए कि जिससे कि सीधा यार हम कर सके, बार बार इंडिविजुअली परसेंटेज ना कैलकुलेट करें, तो वो क्या कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल होगा, अब वो देखना है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। वो देखो बच्चों आगे मैं आपको बताता हूं वो कैसे करेंगे। तो इसमें बच्चों अब क्या करेंगे, देखो मैं आपको क्या बोलूंगा, आपने निकाला 10,000, निकाला 1 सितंबर को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा, 7 महीनों के लिए, ठीक है। इसके मंथ नोट कर लेने आपने, इसके मंथ थे 7 महीने के लिए लगेगा, ये दिसंबर का था इसके लिए 4 के लिए लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालना है, ठीक है। जितना पैसा निकाला जितने महीने के लिए लगना है, ठीक है, इसको प्रोडक्ट कर लो, इसका प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, और इनका सम कर लो। देखो 7 इंटू 10 कितना आएगा बच्चों, 70, 4 इंटू 20 80, ठीक है। इनका सम करोगे कितना आएगा 150, यही बचेगा बच्चों। अब ये 150 नोट कर लिया ना, ये 150K आ गया, ठीक है। अब इस पे आपने इंटरेस्ट लगा दो, इस पे इंटरेस्ट लगा दो, कितना इंटरेस्ट था 10%। बस ये 10% साल का था ना, आपने साल का कंसीडर नहीं करना, आपने सिर्फ 1 महीने का करना है, क्योंकि ठीक है, बस ये फॉर्मूला है, 1 महीने का करने के लिए 10/12 कर दो, बस ये सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब आपको बेसिकली ये करना क्या चाहते हैं कि बार बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना हर पार्ट में, उससे बचना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं फिर से बच्चों अब शॉर्टकट आपको लिखने लगा हूं, ठीक है। मान लो 5,000 निकाला सपोज 1 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 10,000 निकाला लेट सपोज 31 दिसंबर को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये कितनी देर के लिए निकाला हुआ, ये देखो पूरे 12 महीनों के लिए, ठीक है। और ये कितनी देर के लिए निकाला हुआ, ये 3 महीनों के लिए, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10%, ठीक है। अब आपको बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, तो आप क्या इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे, बच्चों कर सकते हो, वो गलत नहीं आएगा, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हमने क्या करना है, जितना पैसा निकाला जितनी देर के लिए निकाला उसको गुना कर लो, 12 देखो ये गुना करके क्या आएगा 5K इंटू 12, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट आ गया प्लस सम, इसको प्रोडक्ट कर लो, जितना पैसा निकाला और जितनी देर के लिए निकाला, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आया 12×5 60, 60,000 प्लस 10K इंटू 3 30K, यही बना, तो ये बना 90,000, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दो, बट फॉर दी 1 मंथ, ये बस याद रखना है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था
10%, ठीक है, 10% कर लो, बट ये 12 महीनों का है ना, तो हमने 1 महीने का निकालना है, तो ये कर देंगे। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 9K/12, 9,000/12। ये इसको कैलकुलेट कर लो, अगर फिगर में आता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। आप ऐसा करोगे, ये देखो इजीली हो गया, ये इजी हो गया। अगर इंडिविजुअली करोगे तो उसको टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम थ्योरी देखते हैं क्या लिखी है। ठीक है, इफ द अमाउंट विदड्रॉन पीरियड ऑफ ड्राइंग आर नॉट यूनिफॉर्म इरेगुलर, मल्टीप्लाई ईच प्रोडक्ट फॉर 1 month इफ मंथ्स आर कंसीडर्ड और 1 day इफ डेज आर कंसीडर्ड, द रिजल्ट्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट पता लग गए, उनको ऐड कर लो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए, इंटरेस्ट लगा दो फॉर दी 1 month। वेरी सिंपल बच्चों। ठीक है, अब आगे बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। अ पार्टनर विड्रॉज 5,000 ऑन 1st May एंड 3,000 ऑन 1st November। बच्चं ये नवंबर नहीं है, ठीक है, ये 1st October है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा प्रिंटिंग एरर था। ठीक है, तो अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। देखो 1st May को 1st May था 5,000, कितने महीनों के लिए था, 11। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे कैलकुलेट करोगे ना, तो 1st November नहीं बच्चों, ये 1st October है। ठीक है, अगर मैनुअली करना है तो 3,000 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, अब ये कितने महीनों के लिए था, अगर अक्टूबर को निकाला हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो ये 6 months के लिए ये आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो बच्चों ये देखो, ये जस्ट मैंने ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू इंटरेस्ट पर डे आता कैसे है वो निकाला है। ठीक है, अब ये 10 इंटू 12/100, ये एक दिन का, इसको कॉमन निकाल लिया, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट के, 5,000 इंटू 11, 3,000 इंटू 6, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। इस तरीके से बच्चों ये आता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है वो इस तरीके से आया है, वो बेसिक ही है, सिर्फ हम इसमें जो कैलकुलेशन है ना, अब इस फॉर्मूला में ये इंटरेस्ट वाली, ये सिर्फ एक बार करनी पड़ रही है। इस केस में अगर इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो 2 बार करनी पड़ेगी, है ना, तो उस वजह से हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। अब बच्चों एग्जांपल देखते हैं, यही वाली देखो, 5,000 ऑन 1st May एंड 3,000 ऑन 1st November। बच्चों इसमें मैंने नवंबर कर लिया था और मंथ्स मैंने 5 कंसीडर करे। ठीक है, अब मई में 5,000 निकाला 11 महीनों के लिए। ठीक है, ब्याज 11 महीनों का ही देना पड़ेगा ना, बिकॉज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 5,000 इंटू 11। 3,000 निकाला 5 महीनों के लिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीनों के लिए, बचा 15,000। सम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आया, 70,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। पर डे, पर मंथ का कितना निकला, पर मंथ का 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस तरीके से। ये देखो बच्चों, सीधे का सीधा कैलकुलेशन आएगा, आपको इंडिविजुअली परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला एक मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड क्या है बच्चों, ये मेथड तब यूज होता है जब यूनिफॉर्म ड्राइंग्स हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब अमाउंट सेम, ठीक है, और इंटरवल सेम, मतलब बिल्कुल फिक्स है, एक डिसिप्लिन्ड वे से पैसा निकाला जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में ये एवरेज पीरियड मेथड लगता है। अब ये मेथड क्या कहता है, ये कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है ना, तो टोटल ड्राइंग निकाल लो, पूरे साल में कितना पैसा ड्रॉ हुआ है। ठीक है, जो यूनिफॉर्म हुआ होगा वो टोटल ड्राइंग निकाल लो, तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगा दो। ठीक है, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना कितने दिनों पे है, 1 महीने पे, 2 महीने पे, 6 महीने पे, कितने महीने पे, वो जो महीने निकलेंगे ना उसको बोलेंगे हम एवरेज पीरियड। वो निकालेंगे हम कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने महीनों पे लगाना है हमने। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से टोटल ड्राइंग निकाल लो, एवरेज पीरियड आपको निकालना है। ये आएगा सपोज महीनों में, लेट्स सपोज ये आ गया 5.5 महीने, तो जो वो टोटल ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 5.5 महीनों के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधे का सीधा निकाल लोगे। आप बोलोगे कि सर हम सीधे का सीधा फॉर्मूला नहीं चाहिए, हम तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आगे आप देखना, अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करने बैठोगे ना तो पूरे 3 घंटे के पेपर में आप सिर्फ एक क्वेश्चन ही कर पाओगे। ठीक है, देखो अब सपोज पार्टनर विड्रॉ करता है 2,000। ठीक है, उसका शेड्यूल है, अब ये यूनिफॉर्म ड्राइंग है, क्या शेड्यूल है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में वो करता है। ठीक है, अब ये 12 महीने तक करेगा, तो अब निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा। ठीक है, कितना आएगा, देखो बच्चों टोटल ड्राइंग कितनी आएगी, 2,000 है ना, 2,000 हर महीने निकालता है, 12 महीनों के लिए कितना ड्राइंग करी इसने, 24,000। अब 6.5% इंटरेस्ट है, क्या 6.5% हम पूरे 12 महीनों पे लगा दें, नहीं,
हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने पीरियड पे लगाना है 6.5%, जिसको हम एवरेज पीरियड बोलेंगे, ठीक है। अब वो एवरेज पीरियड निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, वो क्या कहता है कि जो फर्स्ट ड्राइंग है ना आपकी, फर्स्ट ड्राइंग उसको कंसीडर करो और लास्ट ड्राइंग को कंसीडर करो, और ये देखो कि कितना पीरियड बच जाता है। देखो एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट ड्राइंग थी उसने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वो कब करी फर्स्ट ड्राइंग बच्चों, फर्स्ट ड्राइंग कब करी, 1 अप्रैल को। अब ये कितना चार्ज होगा, कितने महीनों के लिए इस पे ब्याज लगेगा फर्स्ट ड्राइंग पे, 12 महीने के लिए। अच्छा लास्ट ड्राइंग कब करी उसने, 1 मार्च को, कितने पीरियड के लिए चार्ज लगेगा, 1 मंथ के लिए, ठीक है। इसकी एवरेज निकाल लो, बस एवरेज पीरियड यही है, इसकी एवरेज कर लो, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग का निकाल लो कि कितना पीरियड बनता है इंटरेस्ट का, लास्ट ड्राइंग का निकाल लो कितना पीरियड बनता है, उसकी एवरेज कर लो, तो वो आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड। अब बच्चों ये एवरेज तो बिल्कुल सिंपल है, 12 + 1/3 6.5। इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6.5 महीनों के लिए लगेगा, 6.5 महीनों के लिए लगेगा, ठीक है। अब ये बच्चों ये यहां पे 6.5 नहीं था, यहां पे 10% था, सपोज 10% है, ठीक है। अब 24,000 था, बिकॉज इधर 10% है ना, अब 24,000 है, 10/100 आ गया, ये तो इंटरेस्ट पूरे पे नहीं लगना, ये लगना है 6.5 महीनों पे, एक महीने पे लगेगा 1/12 इंटू 6.5, ठीक है, फैक्टर ये आ जाएगा। ओके, अब ये मैंने आपको बताया कि 6.5 आया कैसे, पहली ड्राइंग पे कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा वो देख लो, लास्ट ड्राइंग पे कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा वो देख लो, और ये दो पीरियड्स का एवरेज, वो ही होगा एवरेज पीरियड, ठीक है। आगे बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में कि एवरेज पीरियड क्या निकलता है, जल्दी से क्विकली देखना, ठीक है। अब ये देखो, इक्वल मंथली ड्राइंग्स है, हर महीने इक्वल ड्रॉ करा जा रहा है और स्टार्टिंग में करा जा रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहली ड्राइंग जो होगी तो कितने पीरियड पे लगेगी इसको, 12 महीनों, लास्ट के लिए 1, तो एवरेज कितनी आ जाएगी 6.5, ठीक है। इक्वल मंथली ड्राइंग्स एट द मंथ एंड, ठीक है बच्चों, मैं इसमें रैंडमली बताऊंगा आपको, आपने इजीली कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब मंथ एंड पे होगा तो फर्स्ट ड्राइंग जो होगा, फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, वो हुआ आपका 30 अप्रैल को, कितने महीने पेंडिंग रह गए, 11 महीने, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब होगा, 30 अप्रैल को, कितने महीने पेंडिंग रह गए, 0, तो एवरेज कितना आ गया 5.5। वैसे बच्चों कोई भी उठा लो, सपोज ये है, यूनिफॉर्म अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 महीनों में पैसा निकाला और एंड में निकाला, फर्स्ट पैसा कब निकलेगा, देखो लास्ट 6 महीने शुरू कब होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये तो फर्स्ट है, जुलाई से 30 जुलाई को निकाला, ठीक है, एट द बिगनिंग, सॉरी ये एट द एंड वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। 30 लास्ट हो गया ना, एक बार फिर से देखो बेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून फर्स्ट 6 मंथ्स, जुलाई टू अप्रैल, जुलाई टू मार्च ये लास्ट आ गया, ठीक है, लास्ट क्वार्टर, लास्ट हाफ ईयरली आ गया ना। अब जुलाई के एंड में, जुलाई के एंड में निकाला, इसमें जुलाई भी कवर हो गया, तो कितने महीने रह गए, सिर्फ 5 महीने रह गए, 5 रह गए। और लास्ट ड्राइंग कब करनी है, 30 अप्रैल को, तो इनका एवरेज कितना आ गया 2.5, ठीक है। ये बच्चों डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, आपने ये मैनुअली खुद करके देखने हैं, ठीक है, मैंने करके चेक कर लिए, ठीक है। अच्छा एक दो केस है जिसमें एक में स्पेशल है, वो 13 एंड 14, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखो इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, सिंपली बच्चों ये बोला जाए कि यार हाँ पैसा निकाला था, यूनिफॉर्म ड्राइंग थी, पूरे साल में इतना पैसा निकाला है, ठीक है। उस केस में आपने क्या एज्यूम करना है, आपने एज्यूम करना है कि एवरेज पीरियड जो है वो 6 मंथ्स है, क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। अब आपको ये नहीं गिवन कि भाई पैसा हर महीने के शुरू में निकाला है, बीच में निकाला है, क्वार्टर के शुरू में निकाला है, कब निकाला है, तो उस केस में हम एज्यूम करेंगे यूनिफॉर्म ड्राइंग्स थी, तो ये 6 मंथ्स हमने एवरेज पीरियड लगाना है, ठीक है। एक बच्चों स्पेशल केस है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, कई बार ऐसा होता है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 12% है, हम बोलते हैं पर एनम है, ओके, तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो साल का है ना, तो एक महीने का निकालने के लिए हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं और जितने महीनों का निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अगर सिंपल गिवन हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, ठीक है, पर एनम ना लिखा हो, तो बच्चों आपने इसी को सिर्फ सिंपल कंसीडर करना है अभी, ठीक है। अब इसमें टाइम फैक्टर था ना कि जो एक महीने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये गिवन ही नहीं है कि 12% जो पूरे साल का है, ठीक है। ये जब आप एग्जाम्पल करोगे तो बच्चों ये चीज आप रिलेट कर पाओगे,
ठीक है। अभी आपके लिए होमवर्क क्या है, आपने ये सारे केसेस आपने देखने हैं। ये जो कैलकुलेशन मैंने करके रखी है आपने ये नोट डाउन करनी है और खुद कैलकुलेट करनी है। बच्चों आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये केस आ गया आपके पास 9th नंबर, यूनिफॉर्म अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, ये तो हमने चलो कर लिया। ठीक है, कोई और देखते हैं। ये 12th देखो, यूनिफॉर्म अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स। देखो पहले 6 मंथ्स पैसा ड्रॉ करा गया, मींस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अप्रैल टू सितंबर ड्राइंग हुई है सिंपल, और एंड में हुई है। फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल के एंड में हुई है, देयरफॉर अप्रैल के एंड में हुई, अप्रैल तो निकल गया, 11 महीनों के लिए चार्ज लगा। ठीक है, सेकंड जो लास्ट ड्राइंग है अप्रैल टू सितंबर था ना, वो 30 सितंबर को हुई है। अब ये तो पूरा निकल गया, बचे 6 महीने, 6 महीने के लिए चार्ज होगा, तो 11 प्लस 6 17, 17 उन दोनों का एवरेज कितना आ गया 8.5। बच्चों बहुत इजी है, आप जस्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें हमने ड्राइंग का ट्रीटमेंट करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर दूंगा। बट आपका एक बात मैं बोल दूं बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, दुनिया से जहां से मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आप याद करते रहोगे, यार इसको भी याद कर लूं, इसमें एवरेज पीरियड ये होता है, इसको भी याद कर लूं। ठीक है, बट आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, एवरेज पीरियड विद इन द फ्रैक्शन ऑफ 10 to 15 सेकेंड्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर ही। अगर आपको लेक्चर वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। इसी से बच्चों हम मोटिवेट होंगे और बेटर से बेटर वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।